बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं सहर यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान सुहेल अकबर शिराजी तिब्बी टोटकों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, इस चैनल के तवस्सुत से हम कोशिश करते हैं कि इंसानियत की खिदमत करें। तिब्बी हवाले से ऐसे टोटका जात और ऐसे नुस्खा जात मुजर्रब और आज़मूदा आपकी खिदमत में बयान करते हैं ताकि आप उनसे इस्तिफ़ादा उठा सकें। और ये सदरी और नायाब नुस्खे हैं और ये वो नुस्खा जात हैं जिनको बारहा आज़माया गया है। हमारी कोशिश है कि हम आपकी खिदमत में हमेशा ऐसे नुस्खे बयान करने की कोशिश करें और ताकि जिनसे आप खूब इस्तिफ़ादा उठाएं और जिनका बनाना आसान है और जिनके अज्जा भी मिलना मुश्किल नहीं है। आज हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहे हैं, एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर वो बूढ़े शख्स को खिलाया जाए तो इंशाल्लाह वो असर नो दोबारा जवान हो जाएगा। उसका दिमाग जो कि बिल्कुल नाकारा हो चुका हो वो दोबारा कवी हो जाएगा, मुकवी हो जाएगा। अगर जिस्मानी तौर पे इंतहाई कमज़ोर हो चुका हो कि चलने फिरने के भी लायक ना रहा हो, इंशाल्लाह इस नुस्खे के खाने से, इस्तेमाल करने से दोबारा वो अपने जिस्म के अंदर नई ताकत और क़ुव्वत महसूस करेगा और उसके लिए चलना फिरना और जिस्मानी ताकत के हवाले से काम करना इंशाल्लाह मुमकिन होगा। अगर ये 60-70 साल का बूढ़ा भी इस्तेमाल करे तो इंशाल्लाह वो 20-25 साल का जवान अपने को महसूस करने लगेगा। और जवानों के लिए ये इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। न सिर्फ ये जिनसी हवाले से फ़ायदेमंद है बल्कि जिस्मानी हवाले से और दिमागी हवाले से इंतहाई मौसर ये नुस्खा है। जिनके जो दिमागी काम करते हैं अहबाब, जिनके जो है मुशक्क़त, ज़हनी मुशक्क़त का काम है, अगर ये चीज़ बनाकर वो खाएं इंशाअल्लाह वो अपने अंदर, अपने जिस्म के अंदर और अपने दिमाग के अंदर एक नई लहर ताकत की महसूस करेंगे और उनका दिमागी ताकत चंदान बराबर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उनकी सोचने की सलाहियत, काम करने की सलाहियत बढ़ जाएगी। ये बसारत के लिए इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है, आँखों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करके आप अपनी बसारत को बढ़ा सकते हैं, आँखों के नूर को बढ़ा सकते हैं। मैं कौन कौन से इसके आपको फ़ायदे बताऊं। ये पीरी के लिए असाए पीरी है और ये मर्द और ख़वातीन इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे और बूढ़े भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतहाई लजीज चीज़ है। आइए मैं आपको नुस्खे की तरफ लेके चलता हूँ। नाज़रीन कराम, इसमें 70 अदद मग़ज़ बादाम, मीठे वाले बादाम आप 70 अदद ले लें, अच्छे वाले बादाम ले लें और कोशिश कीजिएगा कि मीठे वाले बादाम लें और उसमें से 70 बादाम मग़ज़ उसका निकलना चाहिए। खाली 70 बादाम जो है ना वो छोटे ना हो, अच्छे वाले ले लें। 4 रुपये खर्च करके अच्छी चीज़ लिया करें। उनको आप भिगो के रख दें ताकि उनके जो ऊपर छिलका होता है वो उतर जाए। किसी गर्म पानी में आप उनको अगर 10-15-20 मिनट रखेंगे तो इंशाल्लाह उसके ऊपर वाला छिलका उतर जाएगा। इसके बाद आप 1 किलो प्याज का पानी निकाल लें। अगर सफ़ेद प्याज आपको मिल जाए तो क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको सफ़ेद प्याज नहीं मिलते तो जो घरों में आम प्याज इस्तेमाल किए जाते हैं वही काफ़ी है। आप उनको किसी भी ग्राइंडर में या जूसर में उनका जूस निकाल लें, उनका पानी निकाल लें। 1 किलो आपका जो है वो पानी होना चाहिए अपना प्याज का, और 1 किलो आप अदरक का पानी निकाल लें। आप अगर 2-2.5 किलो अदरक ले लें तो उसमें से बखुशी 1 किलो पानी निकल जाएगा। और 1 किलो जो है आप 1 किलो या 2 किलो आप हस्ब ज़ायका जितना आप मीठा खाना पसंद फरमाएं, आप जो है ना मिश्री ले लें। इन पानियों को आप चढ़ा दें मिश्री डाल के आग के ऊपर, और इसके साथ आप 20 अदद अंडों की जर्दी, देसी मुर्गी के अंडे 20 अदद आप ले लें और उनकी सिर्फ जर्दी, सफ़ेदी आप जुदा कर लें, जर्दी आप अपने काम में लाएं, सफ़ेदी न डालिए इसमें। 20 अदद अंडों की जर्दी वो भी आप रख लें। आप एक बार दोबारा मैं आपको बताता हूँ, 70 मग़ज़ बादाम, बादाम के मग़ज़, अंदर वाले मग़ज़ जो है 70 अदद, 1 किलो प्याज का पानी, 1 किलो अदरक का पानी, 20 अदद अंडों की जर्दी और हस्बे ज़ायका
اس میں آپ قند یا شکر یا آپ اس میں مصری ڈالیں تو بہتر ہے۔ آپ ان کو چڑھا دیں، پیاز ادرک اور چینی کو یا اس میں مصری ڈال کے آپ چڑھا دیں۔ جب یہ گاڑھا ہونے لگے تو اس میں آپ جو ہے وہ جو بادام 70 عدد ہیں ان کو آپ پیس کے رکھ لیں۔ بادام سائیدہ اس کو کہتے ہیں۔ آپ باداموں کو پیس کے رکھ لیں۔ آپ اس میں جب گاڑھا ہونے لگے تو 70 بادام بھی ملا دیں۔ جب مزید گاڑھا ہونے لگے تو وہ 20 عدد انڈوں کی جو زردیاں تھی وہ بھی آپ اس میں مکس کر دیں۔ اب آپ اس کو اتنا پکائیں کہ یہ اس کا پانی ختم ہو جائے اور یہ حلوے کی صورت میں بن جائے۔ آپ اس میں بھاپ جب ختم ہو جائے گی، اگر آپ نے گھر میں کبھی حلوہ بنایا ہو تو جب تک اس میں پانی ہوتا ہے اس سے بھاپ نکلتی ہے۔ جب بھاپ ختم ہو جائے گی، اب آپ اگر اس میں تھوڑا سا دیسی گھی بھی مکس کر لے تو بہت اچھا ہوگا، وہ پھر نرم ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس کو اتار کے رکھ لیں۔ اگر آپ اس میں مزید پستے یا زعفران وغیرہ ڈالنا چاہیں تو بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ یہ آپ کا بہترین حلوہ تیار ہے۔ اب آپ اس میں سے 1 چمچ یا آپ اس کو اگر کاٹتے ہیں کسی پرات میں یا کسی تشت وغیرہ میں یا تھال میں کسی میں آپ اس کو رکھ دیں تو تھوڑی 1-2 گھنٹے کے بعد یہ خشک ہو جائے گا۔ آپ اس کو برفی کی طرح کاٹ کر 1 پیس برفی کا روزانہ آپ صبح کو نہار منہ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ 10-15 دن میں اس کے وہ فوائد دیکھیں گے کہ آپ کے گھٹنوں کا درد بھی غائب ہوگا، آپ کو بھوک بھی لگنے لگے گی، چہرے پہ آپ کی سرخی دوڑنے لگے گی، دماغ آپ کا بہترین کام کرنے لگے گا، یادداشت آپ کی دوبارہ واپس آ جائے گی، آپ کی آنکھوں کی بصارت بڑھ جائے گی، آپ کا معدہ جو کہ کام نہیں کر رہا ہوگا وہ کام کرنے لگے گا، کمر کا درد غائب ہو جائے گا، گھٹنوں اور جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا نسخہ ہمارا آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ ضرور اس کو شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، کمنٹس بھی کریں گے اور آپ اسے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ اور اس کو شیئر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کار خیر میں آپ بھی ہمارے شریک ہوں گے اور آپ اس کو جب آگے بڑھائیں گے اپنے دوست احباب آپ کے اس سے خوب فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سہیل اکبر شیرازی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔